कि अंग्रेज किस तरह से हमारे देश में आए और व्यापार करना शुरू किया। अब मैं बताऊंगी कि किस तरह से और कहां से उन्होंने यहाँ पर सत्ता हथियाना शुरू किया। ठीक है, तो सबसे पहले ये आते हैं कहां पर, बंगाल को हथियाते हैं। इसीलिए मैंने लिखा है प्लासी के युद्ध का कारण। हम बताएंगे प्लासी का जो महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था किस सन में हुआ था, 1757। हाँ, 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसका कारण क्या था ये मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहुंचते हैं बंगाल। ये है बंगाल, देखिए आपको पता है ना ये बंगाल का एरिया है, ये और ये सब एक ही था पहले। तो ये बंगाल वाले एरिया में क्या होता है कि वहां का तब नवाब था अलीवर्दी खां, उसकी मृत्यु हो जाती है 1756 में अलीवर्दी खां की। ठीक है, जैसे ही उसकी मृत्यु होती है तो आप जानते हैं कि राजतंत्र में क्या होता है कि उसका बेटा ही राजा बनता है। ठीक है, बेटा अगर नालायक हुआ तो उसका बेटा बनता है। ठीक, तो इसी तरह अलीवर्दी खां का जो पौत्र था सिराजुद्दौला, कौन था, सिराजुद्दौला, वो बनता है बंगाल का नवाब। ठीक है, हाँ, बंगाल का नवाब बनते ही ये नहीं था कि बंगाल एक बड़ी जगह थी और बहुत बढ़िया व्यापारिक केंद्र था बंगाल, क्योंकि देखिए इसके बाद यहाँ पे समुद्र है, व्यापार आने जाने का, उस समय व्यापार करने का सबसे महत्वपूर्ण जो रास्ता था, यातायात था, वो समुद्र ही था, साधन यहीं से जाते थे। तो सबसे महत्वपूर्ण जगह बंगाल थी, लेकिन और वहां पे सबका आंखें लगी रहती थी। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे उसको बैठते ही बहुत से शत्रुओं का सामना करना पड़ा। जो चीज ज्यादा अच्छी होती है उसको ज्यादा लोग पाना चाहते हैं, जानते हो ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसको बाहरी शत्रु और आंतरिक शत्रु दोनों का ही सामना करना पड़ा। बाहरी शत्रुओं में ईस्ट इंडिया कंपनी थी, यह हमेशा से लगी रही कि किस तरह से हमारे हाथ में आ जाए सत्ता, यहीं से शुरुआत होती है। और आंतरिक शत्रुओं में उसके कुछ सैन्य अधिकारी थे, उसके घर के भी लोग थे और बंगाल के धनी जो पैसे वाले सेठ थे वो भी थे। ठीक है, तो जो धनी सेठ थे, जब पैसा शत्रुओं के पास होता है तो खूब जोर शोर से साजिशें करना प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, जो यूरोपीय कंपनी को जो सुविधाएं दी गई थी वो उसका दुरुपयोग कर रहे थे, ज्यादा से ज्यादा कितना पाए कमा सके, कितना पाए हम ज्यादा से ज्यादा पैसा बटोर सकें। ये चीज इसको पसंद नहीं आई, किसको, सिराजुद्दौला को। फिर ये लोग क्या करने लगे कि इन्हीं के शत्रुओं से मिलकर, आंतरिक शत्रुओं से मिलकर, जो धनी सेठ थे और इसका सेनापति था, इन लोग के साथ मिलकर जो है क्या करना शुरू कर दिया, इसने किलेबंदी, सैन्य अधिकारियों ने यूरोपीय किलेबंदी, यानी जो इनकी बस्ती थी उस पे अपने सैनिक रखे और उन सैनिकों को ट्रेनिंग देकर उनको बैठा दिया कि अब उसका बिल्कुल जैसे लगे कि कोई किला है। उनकी बस्तियों को उन्होंने अपने किला बना दिया। ये चीज सिराजुद्दौला को पसंद नहीं आई कि अंग्रेज ऐसा क्यों कर रहे हैं, राजा तो मैं हूँ, नवाब मैं हूँ, ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उसने क्या किया कि इनके ऊपर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया, इनके सैन्य तैयारियों पर। कहा कि नहीं, आप ये नहीं करेंगे, आप सैनिक नहीं रखेंगे, आप किलेबंदी नहीं करेंगे, मैं राजा हूँ, मैं जो कहूंगा। तो अंग्रेज क्या किए, वो तो अपने से ही मन बढ़े थे, कहा किसी की बात मान रहे थे, वो तो सोच लिए थे कि मुझे ये करना है। तो इसमें अंग्रेजों ने उनकी बात मानी नहीं राजा की। राजा आ गए गुस्से में, राजा तो राजा होता है, गुस्से में आया और उसने कोलकाता, अंग्रेजों का उस समय गढ़ था जहां सबसे ज्यादा बढ़िया उनकी किलेबंदी थी, बस वहां चढ़ के राजा ने उनको परास्त किया, हरा दिया। किसने हराया, सिराजुद्दौला ने, नवाब सिराजुद्दौला ने हरा दिया। ठीक है, अब इधर चेन्नई, ये यहाँ पर था लॉर्ड क्लाइव, अंग्रेजों का सेनापति था लॉर्ड क्लाइव। उसको पता चलता है, यहाँ से वो जहाजी बेड़ा भर के, यहाँ से अंग्रेजों को जहाजी सैनिक बेड़ा भर के यहाँ से ले आता है कलकत्ता और लड़ाई करता है, किससे, सिराजुद्दौला से युद्ध करता है और फिर से अपनी किले पर फिर से अधिकार कर देता है। किला जो उन्होंने बस्ती बना रखी है उस पर, बंगाल पर, इसका फिर से पुनः अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। फलस्वरूप बार बार लड़ाई हो रही थी, जब लड़ाइयां होती है तो आपस में समझौता हो जाता है। तो समझौता होता है अंग्रेजों के बीच और सिराजुद्दौला के बीच। कब होता है, 9 फरवरी 1757 ईस्वी को। कब होता है, 9 फरवरी, और इसको कहा जाता है अलीनगर की संधि। ठीक है, इसमें सिराजुद्दौला कहता है और अंग्रेज कहते हैं कि हमको बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कंपनी बिना टैक्स दिए व्यापार करेगी। ये संधि का नियम है।
कि कंपनी बिना टैक्स दिए व्यापार करेगी, लेकिन लॉर्ड क्लाइव को अभी उसके दिमाग में खुतुर पुतुर शुरू हो जाती है, उसका कीड़ा कुल बुलाने लगता है कि नहीं, इतने पे ही हम नहीं मानेंगे। अलीनगर की संधि होती है कि अब लड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन अंग्रेज कभी किसी संधि को पूरा इतिहास उठा के देख लो, किसी संधि पे वो चले ही नहीं है, वो संधियों को तोड़ते ही थे। तो क्लाइव के दिमाग में यहीं से सुबुगाहट शुरू हो गई कि अब हमको बंगाल अपना लेना है।